नमस्कार दोस्तों, पीसीएस मैराथन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो बिहार दरोगा के लिए इनिशिएटिव मैं चला रहा हूँ पीटी प्लस मेंस के लिए, तो उस इनिशिएटिव का ये चौथा वीडियो होगा। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें ओनली साइंस का क्वेश्चन होगा, तो साइंस का देखते हैं। आज देखेंगे पहला क्वेश्चन जो है, ऑल मैग्नेटिक मटेरियल लूज देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। सभी चुंबकीय पदार्थ अपने चुंबकीय गुण खो देते हैं। कब कब खो देते हैं, ये क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है व्हेन इमर्स इन वाटर, पानी में डुबाने पे। व्हेन इमर्स्ड इन ऑयल, तेल में डुबाने पर। ऑन ब्रिंगिंग पीसेज ऑफ आयरन क्लोजर, लोहे के टुकड़ों को पास लाने पे। और डी ऑप्शन है व्हेन हीटेड, गर्म करने पे। तो ये चारों ऑप्शन में से आपको बताना है। आप इस में कमेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको हर क्वेश्चन में 10 सेकंड मिलेंगे। 10 सेकंड आपके पास हैं, आप 10 सेकंड के अंदर कमेंट कर सकते हैं कि आपका कौन सा आंसर हो सकता है। नहीं कमेंट कर सकते तो आप सिंपल पेन और पेपर उठाइए और उसमें अपना टिक कीजिए कि क्या होगा, और फिर बाद में अभी हम आंसर भी साथ साथ करेंगे 10 सेकंड के बाद। तो आप मिलाते चलिए, और लास्ट में जब 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए, या अपने को अपने पास में नोट कर लीजिए कि मेरा इतना है, मैं इस कैटेगरी में आया हूँ और मुझे कितना इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। बाकी कोई डाउट हो तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर हो जाएगा डी। डी क्या है? व्हेन हीटेड, गर्म करने पे। ऑल मैग्नेटिक मटेरियल्स लूज देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज व्हेन हीटेड एबव ए स्पेसिफिक टेम्परेचर कॉल्ड द क्यूरी पॉइंट। एक क्यूरी पॉइंट होता है हर मटेरियल का, अगर उस क्यूरी पॉइंट से एबव अगर हम हीट करते हैं तो वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खो देगा। तो यहाँ चारों में से कौन सा सुटेबल आंसर है? डी। डी आंसर होगा यहाँ पे। एक्सप्लेनेशन में है, ईच मैग्नेटिक मटेरियल हैज ए क्यूरी टेम्परेचर विच इज द टेम्परेचर एट विच इट लूज इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। हीटिंग ए मैग्नेट एबव इट्स क्यूरी टेम्परेचर परमानेंटली डिस्टर्ब इट्स मैग्नेटिक डोमेन। क्यूरी बिंदु नामक एक विशिष्ट तापमान से ऊपर गर्म करने पर सभी चुंबकीय सामग्री अपने चुंबकीय गुण खो देती हैं। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है कि प्रत्येक चुंबकीय सामग्री में एक क्यूरी तापमान होता है, जो वह तापमान है जिस पर यह अपने चुंबकीय गुणों को खो देता है। किसी चुंबक को उसके क्यूरी तापमान से ऊपर गर्म करने से उसके चुंबकीय डोमेन अस्थायी रूप से बाधित हो जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे, वाटर इज एन एक्सलेंट कूलिंग एजेंट बिकॉज ऑफ इट्स। इसके कारण, मतलब किसके कारण पानी एक उत्कृष्ट शीतलन कारक है? ए ऑप्शन है लो बॉइलिंग पॉइंट, कम क्वथनांक। बी है हाई बॉइलिंग पॉइंट, उच्च क्वथनांक। सी है हाई स्पेसिफिक हीट, उच्च विशिष्ट उष्मा। और डी है लो स्पेसिफिक हीट, कम विशिष्ट उष्मा। तो आपको बताना है कि किसके कारण पानी एक एक्सलेंट कूलिंग एजेंट है। इसका आंसर हो जाएगा सी। सी क्या है? हाई स्पेसिफिक हीट होता है पानी का, उच्च विशिष्ट उष्मा होता है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वाटर इज ए ग्रेट कूलिंग एजेंट बिकॉज ऑफ इट्स हाई स्पेसिफिक हीट विच मीन्स इट कैन एब्जॉर्ब ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट बिफोर चेंजिंग टेम्परेचर। दिस मीन्स दैट वाटर नीड्स ए लॉट ऑफ हीट टू गेट हॉट एंड लॉट ऑफ हीट टू गेट कोल्ड, सो इट डज नॉट हीट अप और कूल डाउन क्विकली। इसलिए ये वाटर का हाई स्पेसिफिक हीट होता है, इसलिए ये एक एक्सलेंट कूलिंग एजेंट है। हिंदी में भी देख लेते हैं। पानी अपनी उच्च विशिष्ट उष्मा के कारण एक बेहतरीन शीतलन एजेंट है, इस जिसका अर्थ है कि यह तापमान बदलने से पहले बड़ी मात्रा में गर्मी को अवशोषित कर सकता है। ये इसका विशिष्ट उष्मा है जो अधिकांश अन्य पदार्थों की तुलना में अधिक है। इसका मतलब यह है कि पानी को गर्म होने के लिए बहुत अधिक गर्मी और ठंडा होने के लिए बहुत अधिक गर्मी की आवश्यकता होती है। तो इसलिए ये जल्दी गर्म या ठंडा नहीं होता है। तो ये इसका एक तीसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि नहीं है? ऑप्शन ए है वेलोसिटी, वेग। बी है टॉर्क, बल का क्षण। सी है स्पीड, गति। और डी है एक्सेलरेशन, त्वरण। तो आपको बताना है चारों में से कि कौन वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, सदिश राशि नहीं है, मतलब कौन स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी आपको बताना है अदिश राशि। इसमें कौन सा होगा? इसमें होगा सी, स्पीड। गति जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि स्पीड इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी बट रेदर ए स्केलर क्वांटिटी। ये इसका क्या होता है? स्पीड का केवल मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन नहीं होता है, इसलिए ये एक अदिश राशि है। इसमें दिया हुआ है क्योंकि इसमें केवल परिणाम होता है, परिमाण होता है और कोई दिशा नहीं होती, इसलिए गति क्या है? अदिश राशि है। चौथा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉमन एग्जाम्पल ऑफ कोलाइड। निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड का सामान्य उदाहरण नहीं है? इसमें बताना है कौन सा कोलाइड नहीं है। पहला है सोडा वाटर, सोडा पानी। बी है मिल्क, दूध। सी है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशिया का दूध। डी है फॉग, कोहरा। तो इन चारों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा कौन? ई, सोडा वाटर। सोडा वाटर सामान्य कोलाइड नहीं है। ये सोडा वाटर इज नॉट ए कॉमन एग्जाम्पल ऑफ कोलाइड। क्यों?
ये सोडा वाटर इज ए होमोजीनियस सॉल्यूशन, ये होमोजीनियस सॉल्यूशन होता है, मीनिंग द soda particles are spread evenly throughout the water. Colloid on the other hand are heterogeneous mixture with a dispersed phase and dispersing medium. इसलिए colloid क्या होता है, एक हेट्रोजीनियस कंपाउंड होता है, मिक्सचर होता है जिसमें डिस्पर्स फेज भी होगा और मीडियम भी होगा, जबकि सोडा वाटर क्या है, ये एक होमोजीनियस सॉल्यूशन है। तो सोडा पानी एक सजातीय घोल है, जिसका अर्थ है कि सोडा पानी के कण पूरे पानी में समान रूप से फैले हुए हैं। दूसरी ओर कोलाइड्स एक परिक्षिप्त चरण और एक परिक्षेपण माध्यम के साथ विषमांगी मिश्रण होते हैं। तो ये डेफिनेशन, इसलिए मैं बोलता हूँ कि डेफिनेशन जरूरी है, कि अगर आपको डेफिनेशन पता रहेगा कि कोलाइड क्या होता है तो आप आसानी से इसमें ऑप्शन चुन सकते हैं। पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन है ब्रास इज एन एलॉय ऑफ। पीतल एक मिश्र धातु है, किसका धातु है, मिश्रण है पीतल। ऑप्शन है कॉपर एंड निकल, तांबा और निकल, कॉपर एंड आयरन, तांबा और लोहा, कॉपर एंड जिंक, तांबा और जस्ता, कॉपर एंड तीन, तांबा और तीन। किसका मिश्रण है पीतल, आपको बताना है। ब्रास है। इसका आंसर हो जाएगा सी, कॉपर एंड जिंक, तांबा और जस्ता। ब्रास इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। और ब्रॉन्ज किसका होता है, ब्रॉन्ज होता है कॉपर एंड टिन का। छठा क्वेश्चन है बिथियोनॉल, क्या है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। बिथियोनॉल इज जनरली एडेड टू द सोप एज एन एडिटिव टू फंक्शन एज एन। बिथियोनॉल को आमतौर पर साबुन में एक योज्य के रूप में जोड़ा जाता है, क्योंकि आजकल सोप डिटर्जेंट से क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें अगर कुछ मिलाया जाता है तो आजकल आप देख सकते हैं कि करंट अफेयर में चलता रहता है, तो वो साइंस में पूछ लिया जाता है, इसलिए ये मैंने क्वेश्चन लेके आया है। तो ऑप्शन है सॉफ्टनर, मुलायम करता है, बी है ड्रायर, सुखाता है, सी है बफरिंग एजेंट, ये बफरिंग एजेंट के रूप में काम करता है, या डी है एंटीसेप्टिक के रूप में काम करता है। कौन है बिथियोनॉल, ये क्या होता है, साबुन में मिलाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा एंटीसेप्टिक, डी आंसर इसका करेक्ट होगा। बिथियोनॉल इज एडेड टू सोप एज एन एंटीसेप्टिक। क्यों, क्योंकि इसका फंक्शन है बिथियोनॉल रिड्यूस द ऑर्डर कॉजेज बाय बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ऑन द स्किन। हाउ इट वर्क, बिथियोनॉल इज हार्मफुल टू बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया को हार्म करता है, इसलिए एंटीसेप्टिक का काम करता है। एंटीसेप्टिक के रूप में साबुन में मिलाया जाता है। बिथियोनॉल त्वचा पर कार्बनिक पदार्थों के जीवाणु अपघटन के कारण होने वाली गंध को कम करता है। बिथियोनॉल बैक्टीरिया जैसे जैविक जीवों के लिए हानिकारक है, तो ये एंटीसेप्टिक के रूप में कार्य करता है। सातवां क्वेश्चन देख लेते हैं हम। टाइफाइड एंड कलरा आर टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ। टाइफाइड और हैजा इसके विशिष्ट उदाहरण हैं, किसके उदाहरण हैं। ये ऑप्शन है इन्फेक्शियस डिजीज, संक्रामक रोग, एयरबॉर्न डिजीज, वायुजनित रोग है, वाटर बॉर्न डिजीज है, जल जनित रोग है, या डी है नॉन ऑफ द एबव। उपरोक्त में से कोई नहीं। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा टाइफाइड एंड कलरा का। इसका आंसर हो जाएगा वाटर बॉर्न डिजीज, जल जनित रोग है टाइफाइड एंड कलरा। टाइफाइड एंड कलरा आर एग्जांपल ऑफ वाटर बॉर्न डिजीज व्हिच आर कंडीशंस कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट आर ट्रांसमिटेड थ्रू वाटर। जो पानी के माध्यम से फैलने वाले सूक्ष्म जीवों के कारण होने वाली स्थितियां हैं या बीमारियां हैं, ये टाइफाइड और हैजा। आठवां क्वेश्चन है, आठवां है इन आई डोनेशन व्हिच पार्ट ऑफ द डोनर आई इज ट्रांसप्लांटेड। मतलब नेत्रदान में दाता की आंख का कौन सा भाग प्रत्यारोपित किया जाता है। ऑप्शन ए है लेंस, बी है कॉर्निया, सी है रेटिना, या डी है होल आई, पूरी आंख। इनमें से कौन नेत्रदान में दान किया जाता है जिससे दूसरे की आंखों में लगता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कॉर्निया, बी आंसर सही होगा, कॉर्निया। बी होगा इन आई डोनेशन द कॉर्निया इज द पार्ट ऑफ द डोनर आई दैट इज ट्रांसप्लांटेड। द कॉर्निया इज द क्लियर डोम शेप टिश्यू दैट कवर द फ्रंट ऑफ आई एंड लेट्स लाइट इनटू द रेटिना। नेत्रदान में कॉर्निया दाता की आंख का वह हिस्सा है जिसे प्रत्यारोपित किया जाता है। कॉर्निया स्पष्ट गुंबद के आकार का ऊतक है जो आंख के सामने को ढकता है और रेटिना को प्रकाश देता है। तो ये कॉर्निया इसका आंसर हो जाएगा। 9th देखते हैं इंसुलिन इज रिसीव्ड फ्रॉम। इंसुलिन प्राप्त होता है, किससे होता है। पहला है राइजोम ऑफ जिंजर, अदरक का प्रकंड, बी है रूट्स ऑफ डहेलिया की जड़ें, सी है बालसम फ्लावर, बालसम फूल, डी है पोटैटो ट्यूबर, आलू कंद। किससे इंसुलिन प्राप्त होता है, इसका आंसर हो जाएगा बी रूट्स ऑफ डहेलिया। इंसुलिन इज ए हार्मोन दैट प्ले ए क्रिटिकल रोल इन रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल। द मेन सोर्स ऑफ इंसुलिन आर फ्रॉम रूट्स ऑफ डहेलिया
एंड बीटा सेल ऑफ पेनक्रियाज। ये आप देख सकते हैं, इंसुलिन एक हार्मोन है जो रक्त शर्करा के स्तर के नियमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इंसुलिन का मुख्य स्रोत डहेलिया की जड़ें और अग्नाशय की बीटा कोशिकाएं हैं। तो दो है स्रोत, ये दोनों याद रखिएगा, अग्नाशय की बीटा कोशिकाएं और डहेलिया की जड़ें। ये 10 नंबर क्वेश्चन है, ये साइंस टेक से लिया गया है। नेम ऑफ स्पेस फ्लाइट इन विच राकेश शर्मा ट्रेवल्ड वाज। अंतरिक्ष उड़ान का नाम आपको बताना है जिसमें राकेश शर्मा ने यात्रा की थी, क्योंकि पहला जैसे अंतरिक्ष में गए थे राकेश शर्मा है और अभी दूसरे हुए थे कौन, गोपी ठोटाकुड़ा। इसलिए ये आ सकता है एग्जाम में कि राकेश शर्मा कब गए थे या किस स्पेस फ्लाइट से गए थे। तो आपको बताना है स्पेस। ऑप्शन है सुयोज T11, सुयोज T11 से गए थे, बी अपोलो 11 से गए थे, सी आर्यभट्ट से गए थे, या डी फाल्कन 9 स्पेस फ्लाइट से गए थे। तो ये आपको बताना है राकेश शर्मा किस स्पेस फ्लाइट से गए थे अंतरिक्ष में। इसका आंसर हो जाएगा ए है सुयोज T11। द स्पेस फ्लाइट इन विच राकेश शर्मा ट्रेवल वाज द सुयोज T11। कब गए थे, डेट भी इंपॉर्टेंट है, 3 अप्रैल 1984 को गए थे। और इनके साथ जो मेंबर गए थे, 3 मेंबर थे, ये तीनों लोग कौन थे, राकेश शर्मा तो थे ही, यूरी मालिसेव थे और गेनाडी स्ट्रेकालो ये थे, ये रसिया के थे ये। तो ये डेट भी याद रखिएगा, 3 अप्रैल 1984। तो यहाँ पे हमारा 10 MCQ खत्म होता है। तो आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आपका 10 में से कितना सही हुआ। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपके साथ, तब तक के लिए नमस्कार।